Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आपने कहा था अगर हम कोशिश करें तो हमारी स्टिक छूट। बिल्कुल मुमकिन है। अगर हम कोशिश करेंगे तो आपकी स्टिक जरूर छूट जाएगी। क्या करना होगा बता दीजिए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। जब भी मैंने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा है सिर्फ तुम्हारा चेहरा नजर आया मुझे। हम दिखा देंगे लड़की की तस्वीर तुम्हें। फिलहाल इस वक्त इस मौजू पर बात करना मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो फिर आप मुझे फोन कर दीजिएगा तो मैं लड़कों की तस्वीर और उनके कवायद लेकर दोबारा आ जाऊंगी। अगर मैं आपकी जगह होती ना, मैं दादी के पास जाती, उनसे कहती कि आप मेरा रिश्ता कर देंगे, एटलीस्ट मुझसे तो पूछ लें। हाँ। अरे भाई, तेरा बाप तो हमें छोड़ के चला गया, क्या तू भी हमें छोड़ के चला जाएगा? दादी, मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था। अगर टाइम पे वापस नहीं गया तो मेरी जॉब छूट जाएगी। अरे गोली मार ऐसी जॉब को, बस तू हमारे पास रह, कोई नहीं जा रहा कहीं। कैसी बातें कर रही हैं दादी आप? यहाँ तो किसी को नौकरी नहीं मिलती और फिर मेरा इतना ब्राइट फ्यूचर है वहां पे, मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे बेटा, तुम्हारे बाबा के जाने के बाद इस घर में कौन रहा है मर्द? तुम्हारी दादी को पोता, माँ को बेटा और तुम्हारी बहनों को भाई चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, भाभी, क्या इजलास हो रहा है यहाँ पे भैया? बस खुत्तामा, तेरी सदारत की कमी थी, अब तू आ गई है। कैसी बात कर रही हैं? वैसे आप लोग क्या बातें कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, वकाल जाने की बात कर रहा था। तो लो भला, कौन सी गलत बात कर रहा था? वैसे भी आप लोग इसको कलेजे से चिमटा के तो नहीं रख सकते ना। दूर दफान, तुम बहुत, तुझे पता नहीं है क्या? इसके बाद कोई और मर्द है, हम औरतों के पास कौन रहेगा, कौन संभालेगा हमें? वालेकुम अस्सलाम। आजा बेटा, बैठ जा। अल्लाह, बहुत सर में हमारे दर्द हो रहा था, इसकी तो बहुत अशद जरूरत थी। अच्छा हाँ, क्या बात कर रहे थे? हाँ, आप लोग कोई जंगल में थोड़ी रहते हैं, जो ये चला जाएगा तो आप लोग अकेले हो जाएंगे भैया। मैं इस फालतू बातों में एक खुशखबरी सुनाना तो भूल ही गई। अच्छा, कोई खुशखबरी भी है तेरे पास? हाँ, हमने गौहर मियाँ की शादी करने का सोच लिया है। चलो भाई, शुक्र है तूने कुछ तो खुशखबरी सुनाई। बहुत मुबारक हो भाभी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन ये सिलसिला हम सोच रहे हैं हमीद भाई की चहलुम के बात रखें। पड़ोसियों का भी तो हक होता है ना, और आप लोग से तो बरसों के याराना है। वैसे इसको क्या सांप सूंघ गया था? अभी तो ठीक ठाक बैठी हुई थी भैया। वैसे ये बता, क्या तूने सचमुच शादी का इरादा कर लिया? अरे तूने रिश्ता डाल दिया रईसा किया, उन्होंने कबूल कर लिया तेरा रिश्ता। अरे कहाँ माँ, अभी तो हमने सिर्फ अपने दिमाग में सोचा है, इस बात की रईसा और सना को भनक भी नहीं है। लो भला बताओ, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ऐसे ख्याली पुलाव बनाने में तो तेरा कोई सानी नहीं है, हैं? अरे ना बात हुई, ना कोई चीत हुई, और तूने शादी भी तय कर ली। ऐसी भी कोई बात नहीं है अम्मा, हमारे गौहर मियाँ के लिए बहुत बड़े बड़े घर से रिश्ते आ गए। और वैसे भी हमारे गौहर मियाँ में किस चीज की कमी है? खूबसूरत है, सादतमंद है। भाई वैसे कमी तो बहुत बड़ी है भाई तेरे गौहर मियाँ में। वो अलग बात है कि तेरी ममता को उसका ऐब नजर नहीं आता। अरे अम्मा, ऐसे तो ना कहें। गौहर मियाँ तो बड़े बासलाहियत और मिलनसार हैं, और इतनी खूबियों के आगे उनकी छोटी सी खामी को कौन देखता है? बल्कि मैं तो समझती हूँ कि जिसका भी नसीब जुड़ा होगा ना गौहर के साथ, बड़ी खुश नसीब होगी वो लड़की। कसम ले लो किसी की भी, हम आज तक झूठ नहीं बोला। बहुत अच्छी सास होंगे हम। चले
जो तू तो चलती है हवाएं, जो तू बोले तो छूना चाहे होठों को तुम्हें कितनी बार कहा है जब भी तुम्हें चलना हो वो करे मुझे बुला लिया कर। मैं तो हर वक्त चलता रहता हूँ, कब तक मैं मेरा साथ दूंगी? जब भी तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। कितना अच्छा बचपन था जब हम साथ थे। जब से बड़े हुए हैं कितने फासले दरमियान आ गए हैं, कितनी घुटन है यहाँ, बिल्कुल मेरी बेरौनक जिंदगी की तरह। आपी, ब्रेकिंग न्यूज। अलमाज खाला ना फजूल की अफवाहें फैलाती रहती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि सना की कोई रिश्ते की बात नहीं हुई है और ना ही उन्होंने गौहर मियां को कुछ बताया। और दादी ने तो उनको इतना डांटा ना, इतना डांटा कि वो गुस्से में उठ के चली गई। चले अब एक स्माइल करना अच्छी सी, जल्दी से प्यारी सी स्माइल। ये भी आती गलती पे नहीं तो तुम माहीन ही हो ना? जवाब नहीं दिया। अब मुझे कंफर्म हो गया तुम माहीन ही हो जो मुझे यूं नजरअंदाज कर रही हो। बाकी लड़कियां तुम्हारी राहों में फूल लिए खड़ी रहती। आहा, क्या कह दिया आपने। चले गुस्से में सही, जनाब ने बात तो की। वो क्या कहते हैं कि उनके आ जाने से चेहरे पे आ जाती है रौनक। वो कहते हैं बीमार का हाल अच्छा है। वाह जी वाह, आपको तो शायरी से भी शौक हो गया। बिल्कुल, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे। तुम जैसा ढीठ बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं कोई आम इंसान नहीं जनाब। क्यों, तुम्हारे सींग निकल आए हैं? सींग नहीं निकले, मैं एक आशिक टाइप का इंसान हूँ और हम जैसे इंसानों में ना ढीठ होना बुनियादी जरूरत होती है। सींग नहीं है मेरे सर पर। अच्छा, अब जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा, तुम यहाँ किसी का इंतजार कर रही हो? मेरे कहने का मतलब है कहीं जा रही हो? नहीं जी, क्रिकेट देख रही हूँ। दिखाई नहीं दे रहा, सवारी का इंतजार कर रही हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। बाबा, आप सिर्फ मेरी जान छोड़ दो। ये तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में खींचा चला आता हूँ, वरना टीपू ने आज तक किसी लड़की को मुंह नहीं लगाया। हाँ, या किसी लड़की ने लिफ्ट नहीं कराई। तुम सिर्फ बातें ही बना सकते हो, इसके अलावा तुम्हें आता ही क्या है? तुम मौका तो दो, पूरी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाके रख दूं। आटो! यार, मैं कह तो रहा हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो मेरी बात तो सुनो। यार, इसमें चले जाते। एक मुझे माहीन की समझ नहीं आती। मम्मी, मैंने वकार भाई को बुलाया, वो जब आए तो उनसे प्यार से बात कीजिएगा। आज जो भी बात होगी ना, क्लियर होगी। अरे आइए वकार भाई, कैसे कैसे आओ, प्लीज बैठे। कैसी हैं चची आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। हुक्म करें, आपने बुलाया? हुक्म कैसा बेटा, तुम तो इस घर के फर्द हो। लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? पर्सनली तो मैं वैसे अमेरिका वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन अब क्या बताऊं, मुझे अम्मी और दादी जान मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं मुझे। ये क्या बात हुई? तुम मुस्तकबिल बनाने के लिए तो बाहर गए थे,
फिर अब क्या हुआ? सही कह रही हैं आप, लेकिन अब मैं खुद बहुत परेशान हूं। क्या करूं, कैसे समझाऊं, किस किस को समझाऊं? देखो, हमारी निगत बहुत आसाइशों में पली है और फिर हमारा स्टैंडर्ड भी है। अगर तुम्हें हमारी बेटी से शादी करनी है ना, तो अपना स्टैंडर्ड भी बढ़ाना होगा। और हाँ, मुझे अपनी बेटी की खुशी अजीज है। वकार भाई, मम्मी का मिजाज कुछ इस तरह का है, आप बुरा मत मनाइएगा प्लीज। बैठे ना वकार भाई, 2 मिनट तो बैठे। ये लो रईसा, चाय पियो। हाँ भाई, तुम्हारी चाय की बात ही कुछ और है। तुम्हें याद है जब हम सब सहेलियां जमा होते थे तो चाय तुमसे ही बनवाते थे? याद है। वैसे क्या जमाना था ना। अच्छा रईसा, यहाँ पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? अरे नहीं भाई, हमें तो बिल्कुल घर जैसा माहौल मिला है, बल्कि हमारी वजह से तुम्हें जहमत उठानी पड़ रही है। कैसी बात कर रही हो? एक बहन का दूसरी बहन पे हक होता है। अच्छा, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। हम चाहते हैं कि गौहर मियाँ की शादी कर दें। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। और सच पूछो तो मुझे भी बहुत अरमान है गौहर मियाँ की शादी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन रईसा, तुमने इसमें हमें ताउन करना पड़ेगा। हाँ हाँ बोलो, इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? हाँ, हम चाह रहे हैं कि गौहर मियाँ की शादी सना के साथ हो जाए। देखो अलमास, मैं शुरू दिन से इस बात की आदी हूँ कि रिश्तों के मामले में दोनों बच्चों की रजामंदी बहुत जरूरी है। हाँ, इन दोनों में तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। अब देखो, जिस तरह सना गौहर मियाँ का इलाज कर रही है और सारा वक्त तो ये लोग साथ होते हैं। आंटी, लेकिन इलाज करना और जिंदगी गुजारना 2 अलग अलग चीजें हैं। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा। और आंटी, गौहर को भी मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम गौहर मियाँ को राजी कर लेंगे, इस बात की तुम फिक्र नहीं करो। आई एम सॉरी आंटी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। देखो अलमास, आजकल के बच्चे अपना फैसला खुद करने के आदी हैं, लेकिन तुम परेशान ना हो, हम सोचेंगे इस बारे में। कसम ले लो, किसी की भी आज तक हमने झूठ नहीं बोला। मम्मी, आप अभी तक जाग रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, तबीयत तो मेरी ठीक है, मैं बस अलमास के बारे में सोच रही थी। मम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मत सोचें, हमें अपने फैसले खुद करने हैं। लेकिन बेटा, अलमास नाराज हो जाएगी। मम्मी, हम ये घर छोड़ देंगे, कहीं किराए के घर में रह लेंगे जाके। नहीं नहीं, जमाना बहुत खराब है, हम तन्हा माँ बेटी कहाँ रहेंगे? मम्मी, सब रहते हैं तो हम भी रह लेंगे।
अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं अलमास से बात करूंगी। तो ठीक है, आप आराम करें, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और इतनी रात हो चुकी है। चले आए लेट। तुम सो जाओ, मुझे नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगी। तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह ड्यूटी पर जाना। पहले आप। मैं सो जाऊँ, तुम जाओ आराम करो, तुम्हें सुबह ड्यूटी पर जाना है। पता है गौर मियाँ, नरगिस आपकी बहुत टेंशन में है। जब से रोई जा रही है कि अलमास खाला आपकी शादी कहीं सना से ना करते हैं। देखो नरगिस से कहो कि टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर छोटा बच्चा नहीं हूँ कि किसी के फैसले अपने आप में मुसल्लत करूँ। शादी करूंगा तो अपनी मर्जी से करूंगा। ये हुई ना हीरो वाली बात। वैसे नरगिस आपी भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। बस वो अलग बात है कि वो कुछ कह नहीं पाती हैं। वो आयशा। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। बैठे रहो बेटा, बैठे रहो। ठीक हो? अरे मैं तुझे सारे घर में ढूंढती फिर रही हूँ और तू यहाँ बैठी है। अब वो दादी गवर्नमेंट को मैं चाय देने आई थी। चाय? कहाँ है चाय? वो किचन में ना, ला रही हूँ मैं। और बताओ गौहर मियां, सब खैरियत है ना? देखो भाई, अगर कोई शिकवा या शिकायत है तो अपना दिल साफ कर लेना भाई, हमारी तरफ से दिल में मैल मत रखना। अरे दादी जान कैसी बातें कर रही हैं, हम बच्चे हैं आपके। बेशक तुम हमारे बच्चे हो। अच्छा बेटा तुम बैठो, मैं जरा एक काम कर रही थी, बस इसको देखती हुई आ गई। और देखो चाय पी के जाना। ठीक। आती हूँ मैं। क्या हुआ भाई, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ? हारून चचा की तरफ से आ रहा। तो शायद एक तरफ घर वाले कह रहे हैं कि अमेरिका मत जाओ, वो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका चले जाओ। समझ ही कुछ नहीं आ रहा है यार। मैं तो बात तो परेशानी की है, मगर अब कर भी क्या सकते हैं सिवाय हल निकालने। तो टेंशन मत ले, हल निकालते हैं इसका कुछ। अरे नहीं यार, प्लीज प्लीज कुछ सोच यार। मैं तो सोच सोच के पागल हो गया हूँ। अब फिर मैं निगत से मोहब्बत करता हूँ यार, उसको ऐसे छोड़ नहीं सकता। कह रहा हूँ ना, मत सोच, तू रेस्ट कर, मैं सोचता हूँ इस बारे में, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हमारा बहुत वक्त साथ में गुजरा है, हमने बचपन साथ में गुजारा। इस सब में मोहब्बत कहाँ से आ गई मुझे पता भी नहीं चला। मोहब्बत? तुम जानते हो कि हमने फैसला कर लिया है कि सना से तुम्हारी शादी हो। फैसला से बाप का है, मेरा। तो बात बढ़ाने की नहीं है। अरे अल्लाह भला करे मेरी आयशा का, जिसने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मैं तो बेखबरी में मारी जाती है। अरे वो होती कौन है मेरे वकार को पट्टियां पढ़ाने वाली? अरे क्या कर रही हो, देख कर चला करो।